हम लोग घर के ऊपर किस तरह पढ़ें, थोड़ा सा उसके बारे में रोशनी डालें। देखें, तरावी पढ़ना है तो इससे पहले तरावी की हकीकत को आपको जानना होगा। तरावी बिलाशुबहा सुन्नत मुअक्कदा है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अजीमुश्शान सुन्नत है कि आप रमज़ान के महीने में चाँद निकलता था, जब रमज़ान का तब से लेकर शव्वाल का चाँद निकलने तक आप इशा की नमाज के बाद तरावी अदा करते थे। लेकिन जमात से तरावी दौरे नबवी अलैहिस्सलाम में नहीं होती थी। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर का ज़माना आया खिलाफत का, उनके ज़माने में भी तरावी जमात के साथ नहीं होती थी। हज़रत फ़ारूक़ आज़म का जब ज़माना आया तो एक अरसे तक उनके ज़माने में भी तरावी की नमाज जमात से नहीं होती थी। एक दिन ऐसा हुआ, ये उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा की रिवायत में पेश कर रहा हूँ और आसार सहाबा में भी मिलता है कि हज़रत उमर गुज़र रहे थे एक आबादी से, तो देखा कि मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज हो रही है। आपने देखा कि इतनी ताख़ीर से इशा हो रही है, इशा का वक्त तो लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो जब मुसल्ले से लोग फारिग हुए तो हज़रत उमर ने पूछा कि भाई कौन सी नमाज़ पढ़ रहे थे, क्या था? कहा हुज़ूर हम लोग तरावी जमात से पढ़ रहे थे। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा कि निअमतिल बिदअतु हादिही, ये अल्फाज थे कि ये बहुत अच्छी बिदअत है, यानी ये वो बिदअत है जो जिससे शौकत इस्लामी में इजाफा होगा। बस उसी दिन से तरावी की नमाज जमात के साथ उस पर इजमा हो गया उम्मत का। तो अब मस्जिद में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ जमात का एहतमाम है और जमात से नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। लेकिन लॉकडाउन की सूरत में जहाँ हम मुक़य्यद हैं, महसूर हैं, मजबूर हैं, वहाँ हम घर में तरावी पढ़ें। और ये याद रखिए, तरावी मर्दों पर भी है सुन्नत, औरतों पर भी है। मस्जिद की वजह से होता क्या था, मर्द तो पढ़ते थे, औरतें नहीं पढ़ती थी। अब मुझे उम्मीद है कि इस लॉकडाउन की सूरत में इंशाअल्लाह मर्द औरत दोनों पढ़ेंगे। घर के ऊपर मतलब ये सवाल है मेरा कि घर के हाँ, घर के अंदर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आदमी हाँ हाँ, हाफिज़े कुरान तो है नहीं, तो हाँ, किस तरीके से मतलब वो अपनी उसका तरीका ये है कि अगर उसे 2 सूरत याद है, सिर्फ 2 सूरत याद है, तो वो तरावी की 20 रकत पढ़ सकता है। हर रकत में उन्हीं 2 सूरत को पढ़े, इससे बहस नहीं। कुरान पाक में साफ है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, नमाज में वो पढ़ो जो तुम पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी को एक ही सूरत याद है तो दूसरी रकत में उस सूरत को दोहरा भी सकता है। जैसे किसी को सिर्फ कुल वल्लाह ही याद है तो कर सकता है। जिस तरह हम मस्जिद में जमात कर सकते हैं, हम अगर हमारे घर में कोई हाफिज़ है और 2-3 कम से कम 2 मर्द अगर हैं और नमाज पढ़ा सकते हैं, तो घर में भी हम तरावी की जमात कर सकते हैं। जमात का मसला नहीं है, यहाँ मसला हमारे लिए मस्जिद है कि हम मस्जिद में नहीं जा सकते। तो जहाँ जमात मयस्सर है वहाँ जमात से पढ़ें और जहाँ नहीं जमात कर सकते वहाँ तन्हा पढ़ें।